हेलो दोस्तों, परीक्षा घर यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम एक बार फिर हाजिर हैं दोस्तों आपके लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएससी जीडीआर ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए दोस्तों हिस्ट्री की क्लास जो कि लूसेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दोस्तों चर्चा करते हैं प्रतिदिन। तो दोस्तों फटाफट दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए, उसके साथ क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों भी फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों चंपा, पावा, समेत शिखर या फिर उज्जैन। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हमें बिल्कुल बताते रहिए दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, समेत शिखर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 52 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? के सामने ऑप्शन है दोस्तों महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या फिर नागसेन। फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है दोस्तों महाकश्यप ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 53 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? वह कौन है जो कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? आपके सामने ऑप्शन है देवदत्त, महाकश्यप, उपाल या फिर आनंद। फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट कमेंट करके बताते रहिए। चलिए और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवदत्त इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवदत्त जो है दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 54 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है? हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल वासुदेव से। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल वासुदेव से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? फटाफट दोस्तों बताइए। आपके सामने कथन दिए हुए हैं दोस्तों। उसमें वर्ण एवं जात को अस्वीकार नहीं किया गया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता समाज कोड को चुनौती दी, बिल्कुल सही है। उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न माना, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। दोस्तों 56 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है सातवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या फिर आभीरों ने। फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताते रहिए। चलिए फटाफट बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सातवतों ने। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवतों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है दोस्तों। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। आपके सामने दोस्तों कूट दिया हुआ है वैशाली, नंबर 2 पे दिया हुआ राजगृह, नंबर 3 पे दिया हुआ कुंडलवन और नंबर 4 पे दिया हुआ है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों फटाफट बताइए इसमें से पहले, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति का कालक्रम क्या है? चलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। 2 1 4 3। देखिए सबसे पहले जो हुई थी दोस्तों राजगृह में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वैशाली में हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों वह पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो दोस्तों यह कुंडलवन में संपन्न हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 58 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों
आनंद को, महाकश्यप को, उपालि को या इनमें किसी को नहीं? फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। चलिए फटाफट दोस्तों और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। चलिए फटाफट शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत जो है दोस्तों किसी को संघ का नेतृत्व नहीं सौंपा था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 59 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? दोस्तों चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म का। जैन धर्म इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का जो स्यादवाद सिद्धांत है या जैन धर्म का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमें। बिल्कुल इसका आंसर जो है दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए ए है आपका विक्रमशिला, बी है वाराणसी, सी है गिरनार और डी है उज्जैन। बिल्कुल। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। विक्रमशिला इसका एकदम सही उत्तर होगा। विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था दोस्तों यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों सारनाथ, सांची, गया या अजंता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा सांची। सांची का स्तूप दोस्तों बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा। भारत की करेंसी अर्थात भारत की मुद्रा में भी सांची का स्तूप छपा हुआ है दोस्तों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें वह कौन सी नोट है जिसमें सांची का स्तूप छपा हुआ है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करके बताइएगा हमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है महाभारत, छंदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या फिर भगवत पुराण। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। बिल्कुल दोस्तों सांची स्तूप जो है दोस्तों आपका 200 की नोट पे छपा हुआ है, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी छंदोग्य उपनिषद जो है, छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 64 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य और देवर्षि श्रमण। फटाफट दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए आरएस और आरडीएस दोनों में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो है दोस्तों श्वेतांबर के संस्थापक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा या फिर उदयंतपुर या फिर विक्रमशिला या फिर भाजा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नालंदा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विहार जो है भारत का सबसे प्राचीनतम विहार है। नालंदा विहार जो है आपका सबसे प्राचीनतम विहार है भारत का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 66 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बल्लभी, आबू या फिर पावा में। फटाफट दोस्तों बताते रहे। और दोस्तों क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, अपने संगी संबंधियों से। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। चलिए फटाफट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र इसका एकदम सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का पाटलिपुत्र एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 67 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों।
द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों पाटलिपुत्र, बल्लभी, आबू पावा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बल्लभी। बल्लभी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बल्लभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। जैन साहित्यों का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्यों का संकलन किस भाषा व लिपि में है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है संस्कृत व देवनागरी, प्राकृतिक व अर्धमागधी, पाली एवं पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्रह्मी। फटाफट दोस्तों बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए हमें। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है प्राकृतिक और अर्धमागधी, प्राकृतिक और अर्धमागधी भाषा में जो है दोस्तों जैन साहित्यों का संकलन मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 69 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। फटाफट दोस्तों बताइए जो कि इसमें से एक भिन्न है, कौन सा है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिलिंद। मिलिंद दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिया है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री थी। फटाफट अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और या फिर दोस्तों आपके सामने तीसरा दिया हुआ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। फटाफट दोस्तों बताइए हमें। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 71 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि क्या था? फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए, जो कि दोस्तों वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, क्योंकि एक अवसर होता था, उसी को ही दोस्तों कहा जाता था पौरन समारोह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दोस्तों 72 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है पार्श्वनाथ, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 73 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। जैन कथन आपका दिया हुआ है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और दोस्तों कारण दिया हुआ कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ए दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्य वरदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूक्त के विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। मिलिंद पांडु, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नागसेन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या फिर मैत्रेय।
फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए, और दोस्तों क्लास को जरूर शेयर करते रहिए, क्लास को फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक करते रहिए। चलिए फटाफट लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पद्म पाणिनि इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। स्त्री और पुरुष जो है दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा जो है यह एक विशेष अंतर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों 79 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने 80 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इसको सुमेलित करना है दोस्तों फटाफट। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, फटाफट इसको सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो यह महाकश्यप से सुमेलित है, और द्वितीय है सबकामी से, और तृतीय जो है मोगलीपुत्र तिस्त से, और चौथी जो है वसुमती से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। दोस्तों क्लास को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, जो भी त्रुटि आपको नज़र आती हुई वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको सुधार करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.